राजस्थान में इस साल के अंत तक चुनाव होने वाला है। ये चुनाव आने वाले 5 सालों के लिए ये तय करेगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आगामी 5 सालों के लिए राज्य की कुर्सी पाने को लेकर राज्य में राजनीति रस्साकस्सी की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान की सत्ता पर बैठी पार्टी के अलावा भाजपा इस काम में काफी सूझबूझ के साथ अपने अपने सियासी फील्डरों को सजाने में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच राज्य की सत्ता पर विराजमान गहलोत सरकार में एक बार फिर से विरोध की आवाज सुनाई देने लगी है। इसी गतिरोध के पीछे कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम रहे वही सचिन पायलट है, जो बार बार अपनी सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलते आए हैं। दरअसल सचिन पायलट एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा सिरदर्द बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किए। अपने घोषित अनशन पर बैठने से पहले कांग्रेस विधायक ने ज्योतिबाई फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अपना विरोध अनशन शुरू किया। जानकारी के मुताबिक वे गहलोत सरकार का विरोध करते हुए मौन व्रत रखे, जिससे गहलोत सरकार पर चुप्पी साधे हुए ही सवाल खड़ा किया जा सके। अब इस अनशन को लेकर कांग्रेस के अंदर 2 धाराओं में सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम अशोक गहलोत के सरकार के खिलाफ मौनी धरना दिए, वो पिछली सरकार यानी वसुंधरा सरकार में किए गए भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। पायलट का कहना है 2018 में राजस्थान की जनता कांग्रेस पर इसलिए भरोसा जताई थी ताकि गहलोत सरकार के बनने के बाद वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच की जा सके। इस जांच को लेकर अशोक गहलोत जी ने राज्य की जनता से वादे भी किए थे, लेकिन आज गहलोत सरकार के पूरे 4.5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। अपने अनशन को लेकर पायलट का साफ मानना है कि मेरा ये विरोध पार्टी या कांग्रेस आलाकमान को लेकर नहीं, बल्कि पिछली सरकार में हुई कथित तौर पर भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर है। पायलट के इसी स्टैंड पर कांग्रेस में 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं। पहला धड़ा वो जो कांग्रेस विधायक के इस अनशन को पार्टी के खिलाफ बता रहा है, तो वहीं दूसरे समूह का कहना है कि ये मौनी विरोध पार्टी को लेकर नहीं बल्कि भाजपा में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर जारी मतभेद को समझना है तो आप राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से जारी बयान से समझ सकते हैं, जिसमें पायलट को घेरते हुए रंधावा कह रहे हैं कि अगर अपनी ही सरकार के साथ कोई मुद्दा है तो इसे मीडिया और जनता के बीच ले जाने के बजाय पार्टी के भीतर उठाना चाहिए। मैं पिछले 5 महीने से पार्टी प्रभारी हूँ, लेकिन पायलट ने इस मुद्दे पर मुझसे कभी चर्चा नहीं की। हालांकि रंधावा के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस विधायक का समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ किया जा रहा अनशन पार्टी विरोधी कैसे हो गया रंधावा जी। इसके अलावा गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पायलट के समर्थन में दिखे। खाचरियावास ने कहा कि सचिन पायलट की बात सुनी जानी चाहिए। जब राहुल गांधी भी अडानी और मोदी के बीच सांठगांठ की जांच कराने की मांग कर रहे हैं तो पायलट ने गलत नहीं कहा है। यानी सीधे तौर पर देखें तो इस अनशन वाले मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं का विचार एकजुट नहीं है। हालांकि कुछ नेताओं का कहना है कि पायलट के इस विरोधी रवैये पर पार्टी आलाकमान शासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। इन तमाम पहलुओं पर जब आप गौर करेंगे तो कांग्रेस विधायक का एक बार फिर से गहलोत सरकार के खिलाफ सियासी विरोध दिखाई देगा, जिसका सामना कांग्रेस आलाकमान को गहलोत सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही करना पड़ा था। हालांकि उस दौरान मानेसर में पायलट के साथ गए 19 विधायकों को पार्टी एकजुट तो करती, लेकिन इस दौरान राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम का ये धरना कांग्रेस हाईकमान के लिए सिरदर्द जरूर बन सकता है, क्योंकि राज्य में कुछ महीने बाद ही चुनाव है और ऐसी खबर है कि अनशन में जयपुर, टोंक, अजमेर जैसे कई विधानसभा सीटों से विधायक भाग लिए। इसलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले पायलट एक बार फिर से बगावत करने को उतारू न हो जाए, जिससे कांग्रेस को राजस्थान जैसे राज्य से भी हाथ धोना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।